dear children, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you from Moments book, chapter number 4 in the Kingdoms of Fool part 3. कल आप लोगों ने पार्ट 2 की वीडियो देखा होगा, तो उसमें वो जो मूर्खों का राज्य है उसमें राजगीर को बुलाया गया था। उसके बाद वो बताता है कि भाई हमारे गलती से दीवार इसलिए गिर गई कि वो जो नाचने वाली एक थी वो रोड पे आती और जाती थी, बार बार अपने पायल को बजाते हुए। मैं उसको देखने के चक्कर में दीवार पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा, दीवार कमजोर हो गई, गिर। तो उस राजा के द्वारा आदेश किया जाता है और उस नाचने वाली को बुलाई जाता है, जो कि इस समय वृद्धावस्था में थी। जब वो आ जाती है तो क्या कहती है, आज से वहीं से वीडियो शुरू होती है। तो सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, जब वो नाचने वाली आ जाती है तो वो सी थॉट, थिंक का थॉट हमने आपको बताया, सोचना होता है। थिंक में सोची, वो थोड़े समय के लिए, थोड़े मिनट के लिए सोची। एंड सेड, और बोलती है, माय लॉर्ड, श्रीमान जी, सरकार, वेट, रुकिए, इंतजार करिए। आई नो नाउ, अब मैं जान गई हूँ, अब मैं समझ गई हूँ। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, क्यों मैं उस गली में आती थी और जाती थी, इस बात को अब मैं जान गई, मुझे याद आ गया है। आई हैव गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ स्वर्ण, सोना दिया हुआ था। टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को हम सोने का जो है आभूषण बनाने के लिए सोना दिए हुए थे। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अपने लिए कुछ सोने का आभूषण बनाने के लिए हमने स्वर्णकार को सोना दिया हुआ था। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वह जो है लेजी माने सुस्त होता है, स्काउंड्रल मीन शैतान। वह जो है व्यक्ति क्या था, सुनार जो था, स्वर्णकार था, सुस्त था और शैतान किस्म का आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था। आगे वो क्या कहते हैं, ही मेड सो मेनी एक्सक्यूज, उसने इतना बहाना बनाया, वो स्वर्णकार जो था वो बहुत बहाना बनाया। सेड ही वुड गिव इट, और वो ये कहता रहा कि नाउ, अब दे देंगे, एंड ही वुड गिव इट, अब देन, और इसको तब दे देंगे, एंड सो ऑन ऑल डे। इसी प्रकार वो पूरे दिन कहता रहा कि आइए अब दे देते हैं, तब दे देते हैं, हमें पूरे दिन दौड़ाता रहा और मैं दौड़ती रही और वो बना के हमको दिया नहीं। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, डजन आप समझते हैं दर्जनों बार, यानी 12 बार, यानी वो हमको पूरे दिन भर में लगभग दर्जनों बार बुलाता रहा। मैं आती रही, जाती रही, लेकिन उसने मेरा आभूषण बना करके मुझको नहीं दिया। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, उसी समय ये जो राजगीर है, मजदूर है, क्या किया, जब मैं आ रही थी, जा रही थी उस गहने को लेने के लिए, तो उसी समय ये राजगीर मुझको देखने लगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, कह रहा है कि वो नाचने वाले की ये मेरी गलती नहीं, मैं उस सड़क पे आती थी, जाती थी, दर्जनों बार गई, उसी समय ये राजगीर मुझको देख रहा था। तो कह रहा है इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। माय लॉर्ड, श्रीमान जी, हुजूर, इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह उस सुगर जो स्वर्णकार है पूर्णतः उसकी गलती थी। ये जो सोने का आभूषण बनाने के लिए स्वर्णकार था उसकी गलती थी। क्या कहती है, पुअर थिंग सी एब्सोल्युटली राइट, राजा कहता है पुअर थिंग, थिंग से हम वस्तु से नहीं, ये बेचारी, गरीब बेचारी, सी इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली माने बिल्कुल, राइट मींस ठीक। राजा कह रहा है कि बेचारी जो है बहुत सही करे, बिल्कुल सही बात बता रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा यह बेचारी बहुत अच्छा बात बता रही है, बहुत सही बात बता रही है। वेविंग द एविडेंस, वेविंग मतलब होता है तौलना, एविडेंस मीन्स होता है सबूत, सबूतों को तौल करके, सबूतों को समझ करके राजा ने कहा कि यह बेचारी जो नाचने वाली है बिल्कुल सही बात बोल रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, एट लास्ट मीन्स अंत में, कल्प्रिट मीन्स अपराधी को, जो मूल अभ्यर्थी है, अंत में हमने मूल अपराधी को पकड़ लिया। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को बुलाया जाए। वेर एवर ही इज हिडिंग, वह कहाँ पर छिपा हुआ है। एट वंस माने तुरंत, राजा ने आदेश दे दिया, वह सुनार कहाँ छिपा हुआ है, स्वर्णकार कहाँ छिपा हुआ है, उसको तुरंत क्या किया जाए, बुलाया जाए। द किंग्स बेलिफिस, बेलिफिस मीन्स होता है, आप जानते हैं जो राजा होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, उनके तमाम गुप्तचर होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ अमीन होते हैं, जो राजाओं के यहाँ रहते हैं, नौकरी
नौकरी करते हैं, अमीन होते हैं। तो राजा के जो अमीन लोग थे, सर्च मीन्स खोजना, सर्च मीन्स खोजे इसको, कहाँ खोजते हैं? फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सोनार की खोज में राजा के जो अमीन लोग थे वो निकल पड़े। हु इज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और वो स्वर्णकार कहाँ छिपा हुआ था? अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। स्वर्णकार अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उन्होंने अपने विपरीत इस बात को सुना, अभी अपने विपरीत इस कार्य के बारे में सुना, तो क्या करता है? He had his own story to tell, तो वह अपनी इस कहानी को कहना शुरू कर दिया, अर्थात वह भी अपनी बातों को बताना शुरू किया। कहता है he said my lord, उन्होंने कहा श्रीमान जी, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब स्वर्णकार हूँ, मैं एक गरीब आभूषण गहना बनाने वाला हूँ। It is true, यह बात सही है। I made this dancer came many times to my door, मैंने इस नाचने वाली को अपने दरवाजे पर many times, कई बार बुलाया है। यह बात सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस नाचने वाली को मैं अपने पास कई बार बुलाया हूँ। I gave her excuse, हमने इससे बहाना करता रहा, हमने इसको बहुत सा बहाना बनाया। बिकॉज, साथ साथ अपने कारण को बता रहा है कि बहाना किस लिए बनाया, कह रहा कि क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश, मैं समाप्त नहीं कर सका था, मेकिंग हर ज्वेलरी, इसके गहने आभूषण के बनाने का कार्य, बिफोर आई फिनिश्ड, क्योंकि इसके गहने के बनाने के पहले मैं बना रहा था, समाप्त कर रहा था। द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जो धनी व्यापारी था उसका जो गहने आभूषण बनाने का आड़ा रहा था, मैं उसके कार्य को पूरा कर रहा था, इसलिए इसको बहाने पे बहाना बनाता रहा और अपने पास इसको हम बार बार बुलाते थे। आगे क्या कहता है? दे हैड ए वेडिंग कमिंग, दे हैड मतलब उन लोगों क्या, वो जो धनी व्यापारी था उसके यहाँ शादी थी, विवाह का कार्यक्रम था। दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई जिनके यहाँ शादी है तो एक निश्चित तिथि होती है, उस दिन बारात आना है, उस दिन शादी होना, विवाह होना है, तो उसको जो है देर तो किया नहीं जा सकता है। पर यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, ये भी कहता है इम्पोर्टेंट मीन्स होता है अधीर होना, जैसे गांव में कहते हैं ना संतोष नहीं है, तो आप जानते हैं धनी लोग कितने अधीर होते हैं, कितने उतावले होते हैं, वो किसी की बातों को, किसी की मजबूरियों को नहीं समझते हैं। आगे कह रहे हैं हु इज दिस रिच मर्चेंट, राजा पूछ रहा है कि वो धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, जिसने आपको इस गरीब बेचारी के आभूषण को बनाने से रोका रखा, वो कौन सा व्यापारी है। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण इसको हमेशा आना और जाना पड़ा आपकी दुकान पे, और उस धनी के द्वारा इसको रोक के रखा गया इसके गहने को बनाने में, वो कौन सा धनी है। तो फिर विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, जिससे उस राजगीर की जो है स्थिति बिगड़ी, समझते हैं कि नहीं। विच मेड मेस ऑफ हिज वॉल, जिससे उसने दीवार में जो है कमजोरी कर दी, दीवार को अच्छे से बना नहीं पाया, दीवार का निर्माण जो है खराब हो गया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन, और इसी के कारण वो जो दीवार थी, जब नर्तकी को देखने के चक्कर में राजगीर ने दीवार को मजबूत न बनाया, तो फॉलन ऑन एन इनोसेंट, इनोसेंट मतलब जानते हैं निरपराधी, एक बेचारा जिसको कह सकते हो, उसको जो बेचारा सजा पाने योग्य नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है। एंड किल्ड हिम है ना, उसकी हत्या हो जाती है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम जानते हैं। किसका नाम की जिक्र हो रहा है, राजा उस व्यापारी का नाम पूछ रहा है जिसका जो है आभूषण बन रहा था विवाह के लिए, तो क्या आप उसके नाम को जानते हैं। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, वो स्वर्णकार जो था, आभूषण बनाने वाला जो था, उस व्यापारी का नाम लिया। एंड ही वाज नन अदर, और वो कोई दूसरा नहीं था। एंड ही वाज नन अदर मतलब, और वह कोई दूसरा नहीं था देन द ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल ओनर मतलब सही जो घर का स्वामी था, ऑफ द हाउस, उस घर का सही वही स्वामी था, मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी हुई थी, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, वो स्वर्णकार जो था उस व्यापारी का नाम लेता है। एंड ही वाज नन अदर, और ये कोई दूसरा नहीं था
देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, जो सही उसी घर का मालिक था, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी हुई थी, यानी वह छोड़कर जो व्यापारी था उसी के घर की दीवार गिरी हुई थी। कहता नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो है न्याय अच्छे ढंग से अपने परिधि में आया, यानी अच्छे ढंग से अब न्याय हो सकता है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, और उस व्यापारी के पास जाता है, क्या कहता है, व्हेन ही वाज रूडी समोन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइम, और जब वो जो व्यापारी था राजमहल में राजा के पास पहुंचता है तो चिल्लाते हुए आता हुआ, बोलते हुए आता है, कहता है इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था। फिर क्या कर रहा है, बट माई फादर, वो मेरे पिता थे, हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने इस आभूषण को बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, अब वो तो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब राजा के द्वारा उसका अपराध सिद्ध होता है व्यापारी का, तो चिल्लाते हुए राजा के दरबार में आता है और कहता है ये मैं नहीं था, ये मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण बनाने का आदेश दिया था, और अब वो मर गए हैं और मैं निर्दोष हूँ। चलिए आज की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। आप लोग जो है पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।